स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आज हम बात करेंगे चालीसा की। कहते हैं कि चालीसा लोक भाषा में लिखी गई देवों की वो स्तुति है जिसको श्रद्धा के साथ गाने से देव कृपा बरसती है। लोक भाषा में होने की वजह से ये न केवल काफी आसान होती है बल्कि जल्द ही जुबान पर चढ़ भी जाती है और इसीलिए सभी देवों की चालीसा आपको मिल जाएगी। हनुमान चालीसा और उसकी शक्ति के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव, मां दुर्गा और शनि की चालीसा के बारे में और उनके उपायों के बारे में, जिससे आपके जीवन की बगिया खुशियों से महक उठेगी। चालीस लाइनों का महामंत्र। मुक्ति का मार्ग दिखाती है चालीसा। लोक भाषा में लिखी गई देवों की स्तुति। मंत्रों से भी असरदार है चालीसा। चालीस पंक्तियों के जप से मिलता है मोक्ष। चालीस लाइनें पूरी करती हैं सारे मनोरथ। देवताओं को मनाने का सबसे सरल और आसान उपाय है चालीसा का पाठ। आप उपासना वीर बजरंगी की करें या फिर आदि शक्ति मां जगदंबा की। आप भक्त हो महाकाल महादेव के या आपको करना हो शनि को शांत। सभी के लिए सरल, उपयोगी और अचूक विधि है चालीसा का पाठ। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि चालीसा का पाठ जितना आसान होता है उतना ही शक्तिशाली और असरदार भी होता है। जिन भक्तों को कठिन मंत्रों के जाप में परेशानी होती है उनके लिए चालीसा का पाठ सरल और सुखद होता है। चालीसा को भक्ति का सबसे सरलतम साहित्य माना गया है जिसे केवल सुनकर ही याद किया जा सकता है। चालीसा का पाठ आसान होता है, इसीलिए इससे देव जल्द प्रसन्न होते हैं। लेकिन चालीसा को चालीसा क्यों कहते हैं, अब ये जान लीजिए। चालीसा में 40 छंद होते हैं। लोक भाषा की वजह से चालीसा काफी प्रसिद्ध है। चालीसा में अलग अलग छंद के अलग अलग महत्व होते हैं। विशेष तरह की समस्या के लिए विशेष छंद का प्रयोग होता है। तुलसीदास की रची हनुमान चालीसा सबसे लोकप्रिय है। चालीसा जो 40 शब्दों का, 40 काव्यों का एक संग्रह को चालीसा कहते हैं। वो चालीसा हम अपने देवी देवता, इष्ट, गुरु, ऐसे किसी का भी हम कर सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, इस तरह के तमाम चालीसा हैं। तो चालीसा हम किसी देवी देवता इष्ट का जो हम शब्दों का ग्रंथ बनाते हैं, काव्य संज्ञा देते हैं, उसको हम चालीसा कहते हैं।
चालीसा का पाठ 40 दिन तक करने से चालीसा सिद्ध की जा सकती है। इसीलिए हर देव की स्तुति के लिए आरती की तरह ही अलग अलग चालीसा का सृजन किया गया। हम आपको किसी भी देव की चालीसा का पाठ कैसे करना है ये बताएं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि चालीसा के पाठ से आपको क्या क्या लाभ, क्या क्या फायदे होते हैं। चालीसा का पाठ मानसिक शांति दिलवाता है। चालीसा का पाठ धन धान्य दिलाता है। चालीसा का पाठ सुख समृद्धि दिलाता है। चालीसा का पाठ आराध्य की कृपा दिलाता है। चालीसा का पाठ अनजाने पापों से मुक्त कराता है। चालीसा का पाठ आत्मविश्वास बढ़ाता है। चालीसा का पाठ सारे भय से मुक्त करता है। सही फैसले लेने की क्षमता और एकाग्रता बढ़ाता है। तो चालीसा पाठ कई रूपों में किया जा सकता है और आपको इसका हर रूप में लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ भाव का खेल होता है। पाठ, चालीसा पाठ का तात्पर्य सिर्फ एक छोटा समझ लीजिए कि भाव आपका क्या है, आप उस भाव से कितना अपनी बात को अपने इष्ट देव तक पहुंचाते हैं, इसी को चालीसा पाठ कहते हैं। और इसको पाठ करने का बहुत लाभ है। साधारण विधि से, अपने शब्दों से, अपने भाव से उनकी स्तुति करें, उनका ध्यान करें, आप देखेंगे आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। चालीसा का पाठ एक कविता की तरह एक लय में किया जाता है, इसलिए ये सुनने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन शास्त्रों में जैसे मंत्रों के जाप का विधि विधान है, वैसे ही चालीसा का भी विधान बताया गया है। मान्यता तो ये भी है कि साधक चालीसा सिद्ध कर लेता है तो अपने देव से सीधे साक्षात्कार कर लेता है। तो चलिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि आपको कैसे करना है चालीसा का पाठ। जिस भी देव की चालीसा आपको करनी हो, उसकी प्रतिमा या चित्र के सामने आसन पर शुद्ध होकर बैठें। देव के समक्ष पानी से भरा पात्र रखें। इसके बाद चालीसा का पाठ आरंभ करें। 3 बार चालीसा का पाठ उत्तम माना गया है। पाठ के बाद जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। कोशिश करें कि चालीसा का पाठ रोजाना एक ही समय पर करें। चालीसा शब्द एक जो है एक काव्य का संग्रह है, एक अपनी भावनाओं का संग्रह है। तो आप एक कभी भी कर सकते हैं, किसी वक्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप किसी देवी देवता का कर रहे हैं, जैसे शिव की साधना कर रहे हैं, तो सोमवार को चालीसा का पाठ करें। और चालीसा पाठ करने के पहले आप भगवान शिव का ध्यान करते हुए, अगर बेलपत्र हो तो भगवान शिव के एक शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। करने के बाद आप चालीसा का पाठ करें। कहा जाता है कि 40 दिन तक 11 बार सुबह और 11 बार शाम यदि चालीसा का पाठ किया जाए तो वो चालीसा सिद्ध हो जाती है। एक बार चालीसा पढ़ने मात्र से भी आपके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी आपको बाहर निकलने का समाधान मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अकबर की कैद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चमत्कारी हनुमान चालीसा लिखी थी, तो दुर्गा चालीसा पंडित देवीदास ने लिखी और शिव चालीसा लिखने का श्रेय अयोध्या दास जी को जाता है। मान्यता है कि 40 शुक्रवार दुर्गा चालीसा का पाठ करने से मां देवी भगवती प्रसन्न होती हैं। साथ ही सावन, सोमवार और शिव की तिथियों पर किया गया शिव चालीसा का पाठ अखंड शिव कृपा दिलाता है। देवी आएंगी आपके द्वार। शिव बरसाएंगे कृपा अपार।
शनि की खत्म होगी 7:30। बजरंगी पूरी करेंगे कामना सारी। शिव चालीसा पाठ का लाभ। सबसे पहले बात करते हैं भगवान शंकर की स्तुति गान के लिए लिखी गई चालीसा शिव चालीसा की। शिव चालीसा में 40 पंक्तियां हैं जिनमें भगवान शिव का स्तुति गान है। वैसे तो आप भगवान शिव की स्तुति किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में सोमवार को भगवान शंकर का दिन माना जाता है। इसीलिए सोमवार के दिन यदि शिव चालीसा का पाठ किया जाए तो उसका फल जल्द प्राप्त होता है। शिव चालीसा को शिव पुराण से लिया गया है और शिव पुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। ये पवित्र ग्रंथ देववाणी संस्कृत में लिखी गई है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। शिव चालीसा का पाठ महादेव को प्रसन्न करने का बेहद ही प्रभावशाली उपाय है। मान्यता के अनुसार शिव चालीसा के पाठ से चमत्कारिक लाभ मिलता है, सारी कामना पूरी हो जाती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, शरीर और परिवार से रोगनाश होता है, गर्भवती महिलाओं को विशेष लाभ होता है, गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा होती है, नशे की लत और तनाव से छुटकारा मिलता है। जिस व्यक्ति को अज्ञात भय हो, अकाल मृत्यु का भय हो, जीवन जाने का भय हो, यदि वो शिव चालीसा का पाठ करता है तो ये दोष उसके जीवन से मिट जाते हैं। साथ ही बहुत बड़ी दुर्घटना, एक्सीडेंट, कोई बहुत बड़ा मार काट, कोई बहुत बड़ी मुसीबत, बम विस्फोट या किसी प्रकार की हत्या का शंका हो किसी को अपने जीवन में, तो यदि वो शिव चालीसा का पाठ करेगा तो वो दोष स्वतः ही दूर हो जाएंगे। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं, भक्त की थोड़ी सी भी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मान्यता है कि शिव चालीसा के पाठ में भगवान शिव को बेल का पत्ता और आग के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। इससे त्रिपुरारी अति प्रसन्न होते हैं। दुर्गा चालीसा पाठ का लाभ। दुर्गा चालीसा चमत्कारिक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये काफी रोचक है। मान्यता है कि दुर्गा चालीसा की रचना देवी दास जी ने की थी, जिनको मां दुर्गा का सबसे बड़ा उपासक माना गया है। उन्होंने दुर्गा चालीसा में मां दुर्गा के सभी रूपों के साथ ही उनकी महिमा का भी वर्णन विस्तार में किया है। दुर्गा चालीसा का पाठ ज्यादातर लोग अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार ही करते हैं, लेकिन यदि इसका जाप नियम पूर्वक किया जाए तो इससे माता दुर्गा का खास आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। मानसिक शांति का विकास होता है, शत्रु विजय प्राप्त होती है, बुरी शक्तियों से निजात मिलती है, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास के साथ सफलता मिलती है, नियमित पाठ से सम्मान बढ़ता है, निराश मन में जोश भर जाता है, भावनात्मक मजबूती मिलती है। देखिए, जब भी कोई मनुष्य चालीसा पढ़ता है तो सबसे बड़ी जरूरत है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में चालीसा का पाठ करें या सुबह सुबह। जितना सुबह वो पाठ करेंगे उतना ज्यादा उनको आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी, उनकी बातों को सुनी जाएगी, उनको सही ऊर्जा का लाभ मिलेगा। और हनुमान चालीसा पढ़े, चाहे दुर्गा चालीसा पढ़े, चाहे कोई भी चालीसा पढ़ते हैं, प्रातः काल का समय सबसे उत्तम माना जाता है शास्त्र के नियम के अनुसार। चालीसा के बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी मानी गई है। कहा जाता है कि शत्रुओं से मुक्ति, इच्छा पूर्ति के साथ सभी मुरादें दुर्गा चालीसा का पाठ नवरात्र के समय करने से हो जाता है।
शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्र या किसी दूसरे शुभ अवसर पर मां दुर्गा की स्तुति के लिए दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुभ होता है। शनि चालीसा पाठ का लाभ। हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा की तरह ही शनि चालीसा है, जो 2 दोहा 40 छंदों से मिलकर बना है और एक दोहे के साथ समाप्त होता है। हिंदू ज्योतिष में शनि महादशा के दौरान उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शनि चालीसा का पाठ किया जाता है। गरीबी, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, पारिवारिक कलह, परिवार में लड़ाई झगड़ा, बंटवारा, मुकदमाबाजी, ये जितने भी मुसीबतें आती हैं सब शनिदोष की वजह से आती हैं। शनिदेव की चालीसा पढ़ने से गरीबी जो है जड़ से खत्म हो जाती है। उसके जीवन में गरीबी नाम का चीज नहीं रहता, आर्थिक समस्या नहीं रहती है। वो जिस भी पथ पर चलता है निरंतर ही आगे बढ़ता है। शनिदेव प्रगति को देते हैं, मान सम्मान को देते हैं, और वो चीज हो सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। बड़ी बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए शनिदेव की चालीसा पढ़ना चाहिए। शनि चालीसा का जाप करने का वैसे तो कोई विशेष समय नहीं, केवल भक्ति की आवश्यकता है। लेकिन आदर्श रूप ये है कि शनि चालीसा का सबसे अच्छा प्रभाव तब होता है जब आप शनिवार की शाम चालीसा का पाठ या जप करते हैं। 7:30 के काल में परेशानियां दूर होती हैं, सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं, सभी बाधाएं दूर होती हैं, भौतिक समृद्धि और सुख मिलता है, जीवन में दुर्घटना नहीं होती, बुरे काम और अपराध से रक्षा होती है। जो शनि से परेशान व्यक्ति है, 7:30 ढैया से परेशान व्यक्ति है, वो शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाते हुए शनि चालीसा का पाठ करें तो बहुत फायदा होता है। साथ ही आप राहु केतु का भी चालीसा पाठ कर सकते हैं, अपने गुरुजन का भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन अपने गुरु का ध्यान करते हुए पीला टीका मस्तक पर लगा करके गुरु के का ध्यान करते हुए आप गुरु चालीसा शनि का पाठ कर सकते हैं। तो आप भी जीवन में सुखों की बढ़ोतरी के लिए अपने इष्ट देव की चालीसा का करिए पाठ, जिससे आपके जीवन में भी होगा कल्याण। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान हनुमान रुद्र अवतार हैं, यानी कि शिव का अंश हैं, और इसीलिए कहते हैं जहां पर शिव है वहां काशी भी होगी। तो काशी में भगवान हनुमान संकट मोचन स्वरूप में विराजमान हैं। भगवान हनुमान का ये धाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां से जुड़ा है महाकवि तुलसीदास का इतिहास, और जहां से जुड़ी है हनुमान चालीसा की रचना की मान्यता। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। मां गंगा का शिवधाम काशी। इसी काशी से भगवान हनुमान संकट मोचन स्वरूप में विराजते हैं, यानी वो जो सारे संकटों को टाल दे। काशी में भगवान हनुमान के इस देवालय की प्रतिष्ठापना संत तुलसीदास ने की थी। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान हनुमान की प्रतिमा भी महाकवि तुलसीदास ही लेकर आए थे। आप देखेंगे कि तुलसीदास ने कोई बहुत पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन उन्होंने बहुत गहरे भाव से जो है उनको याद किया, और उस शब्दों के खेल से चालीसा का पाठ किया, और हनुमान जी के एकदम प्रिय बन गए, और उनके गहराई से उनके दिल में समा गए। कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना यहीं की थी। 40 चौपाइयों वाला वो काव्य जो आज हर सनातनी को याद रहता है, जिसमें भगवान हनुमान का संपूर्ण परिचय निहित है। इसी काव्य में हनुमान जी की शक्तियां, उनकी भक्ति परायणता और हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ सब कुछ लिखा है। उन्होंने कहा, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंध महासुख होई। मतलब जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, उसको यह सांसारिक जो बंधन होता है इससे मुक्त होकर के अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और फिर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीशा। जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा हो जाए, फिर वो जो है वो परम कल्याणकारी स्थिति में पहुंच जाता है। तो जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीशा,
और तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। यह बात उन्होंने कहा है। तो तुलसीदास जी ने खुद ही उसमें कह दिया है कि जो इसका पाठ करेगा हनुमान चालीसा का, उसके सारे कष्ट दूर होंगे। कहते हैं कि हनुमान चालीसा को पढ़ने से डर, भय, संकट, आने वाली विपत्ति, कष्ट सब के सब दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा तो अमोघ शस्त्र है। देखिए उसमें साफ साफ कहा गया स्टार्टिंग में, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। इसमें हनुमान जी महाराज से अपनी बल, बुद्धि, ताकत, इन सब चीजों के निवारण के लिए हम हनुमान चालीसा का स्तवन करते हैं। हनुमान जी का भी आप चालीसा पाठ करते हैं तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप हनुमान जी का ध्यान करके अब एक उनके ऊपर का एक टीका अपने मस्तक पर लगा करके चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा के पाठ से दैवीय शक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से जातक शनिदेव को खुश कर सकता है और 7.5 का प्रभाव कम करने में सफल हो सकता है। हनुमान चालीसा को कलयुग में स्वर्ण काव्य माना गया है, जिसे किसी भी धुन में गाया जा सकता है। इसीलिए इसे लोक काव्य भी कहते हैं। प्रार्थना स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।